अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। बिल आखिर ये मामला बार बार ताख़ीर का शिकार होता रहा और हमने सूरत हाल देखी। कराची और हैदराबाद के 16 अजला हैं जहाँ पर ये बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। MQM की जानिब से हल्का बंदियों को लेकर पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा किया गया कि हल्का बंदियों के ऊपर उन्हें MQM को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नई मरदमशुमारी की बातें की जाती रही, नई मरदमशुमारी का मुतालबा सामने रखा जाता रहा पीपल्स पार्टी के सामने, मगर उस तरह से अमल दरामद यह तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन बिलाखिर पीपल्स पार्टी की जानिब से जब ये मुतालबा माना गया और ये कहा गया सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को यह ख़त लिखा गया कि इन अजला के ऊपर ये 6 से 7 अजला बनते हैं कि जहाँ पर MQM को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इन एरियाज़ के अंदर जो है वो हल्का बंदियाँ दोबारा से होनी चाहिए, उसके लिए मरदमशुमारी होनी चाहिए। मगर इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का जो ये दरख्वास्त की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया। फिर दोबारा से सिंध हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त भेजी कि जिसको दोबारा इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया और ये वाज़ेह कर दिया गया कि कराची में और हैदराबाद के जो 16 अजला हैं यहाँ पर जो इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो मुकम्मल अपने वक्त के ऊपर होंगे और किसी भी किस्म का कोई भी जो मुतालबा किया जा रहा है या जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। हत्ता कि यहाँ पर इदारों की जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये ख़तरा मौजूद है कि कलअदम जमातें जिनमें BLA और TTP भी शामिल हैं उनकी जानिब से कोई ऐसी तखरीबकारी की जा सकती है। मगर उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबात जो हैं कराची और हैदराबाद के 16 अजला में ये अपने वक्त पर होंगे, यानी कि आज होंगे और जिसका आगाज़ जो है 8 बजे होना है। 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी और सारी रहेगा। कुछ जगहों के ऊपर जो डिस्पैच सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर सामान की तरसील में कुछ ताख़ीर भी देखी गई और मुबैना तौर पर एक फ़र्द को भी गिरफ़्तार किया गया जो सामान लेकर कहीं और जा रहा था, जिसे गिरफ़्तार भी किया गया, जिसके बाद बैलेट बॉक्स और दीगर चीज़ें थीं। ये भी मुबैना तौर पर हतमी तौर पर जो चीज़ सामने क्या आएगी इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो अपनी स्टेटमेंट है वो वाज़ेह करेगा। मगर इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। MQM की जानिब से जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था उसके बाद रात गए तक राब्ता कमेटी का भी इजलास हुआ और इसके साथ साथ ना सिर्फ MQM ये कह रही थी कि हल्का बंदियाँ दोबारा से होनी चाहिए, मरदमशुमारी दोबारा से होनी चाहिए, बल्कि साथ साथ ये भी मुतालबा कर रही थी कि अगर हमारे मुतालबे को तस्लीम नहीं किया गया तो हम विफाक से अलहदा हो जाएंगे। और रात गए जब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से बात की तो उन्होंने ये ऐलान किया कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद हम वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं, मगर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हम बाइकआउट का ऐलान करते हैं। और उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर्स को ये कहा है कि वो वोट के लिए बाहर ना निकलें और अपने घरों में रहकर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं। तो MQM की जानिब से इंतखाबात का बाइकआउट किया गया है, मगर तफसील क्या है, कितने उम्मीदवार हैं और कितने उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, इस हवाले से अगर हम अपने नाज़रीन तक तफसीलात पहुँचाएँ तो बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे जो है वो शुरू हो गई है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हफ्ते को शहर के तमाम अजला में कायम डिस्पैच सेंटर से पोलिंग मटीरियल की तकसीम में ताख़ीर भी देखी गई। कई मकामात पर प्रिजाइडिंग अफसरान भी देर से पहुँचे। बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स, इंक और दीगर सामान शाम तक तकसीम किया जाता रहा। कराची के 7 अजला में 23 उम्मीदवारों के इंतकाल और 6 उम्मीदवारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने की वजह से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबर की 1230 में से 1200 नशिस्तों पर जो है वो पोलिंग होगी। हैदराबाद डिवीज़न में 410 और ठट्टा डिवीज़न में भी 310 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और 27 उम्मीदवारों का इंतकाल हो चुका है, जिसके बाद हैदराबाद डिवीज़न के अजला में 1675 और ठट्टा डिवीज़न के अजला में तमाम कैटेगरीज़ के 709 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे और मजमूई तौर पर 17,862 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें से 9,057 उम्मीदवार का ताल्लुक कराची और 6,228 हैदराबाद और 2,577 का ताल्लुक जो है वो ठट्टा डिवीज़न से है। कराची में वोटर्स की तादाद जो है वो 84,05,475 है, जिनके लिए 4,990 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 3,415 हसास और 1496 इंतहाई हसास और 79 को नॉर्मल करार दिया गया है, जबकि कराची डिवीज़न के 7 अजला को
25 टाउन्स में तकसीम किया गया है। ज़िला बस्ती 5 टाउन और 45 यूनियन कमेटीज़ के साथ सबसे बड़ा ज़िला है, जहां रजिस्टर्ड वोटर की जो तादाद है वो 20,76,073 है। ये तमाम तफसीलात हैं। इसके अलावा जो दीगर ज़िला शर्की है और दीगर जो टाउन्स हैं, जो यूनियन कौंसल्स हैं, कितने उम्मीदवार हैं, मुकाबला होने जा रहा है आज, और फिर मेयर का भी ये मुकाबला होगा, बड़ा अहम ये मुकाबला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हासिल प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करें कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जिसकी पोलिंग का आगाज़ जो है वो हो चुका है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना ने। कदीर, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा, कराची और हैदराबाद के 16 अजला में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात के ऊपर बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा MQM की जानिब से जो रात के ये ऐलान सामने आया कि वफाकी हुकूमत से तो अलग नहीं हो रहे, मगर बाइकआउट का ऐलान किया गया है। इस बाइकआउट के ऐलान की वजह फ़कत मरदमशुमारी नई हल्का बंदियाँ ही हैं, या फिर वजह यह थी कि तमाम धड़े अलग अलग मुतहिदा के जो पहले तकसीम दर तकसीम थे वो अपने अपने इंतखाबी निशान से लड़ रहे थे, और मुतहिदा ये वक्त चाहती थी कि वक्त इतना मिल जाए कि दोबारा से जब मुतहिद जो हो गए हैं वो एक ही इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ा जाए और तमाम जो है वो कंपेयर उस तरह से की जाए। ये वजह है या फिर कुछ और है, क्या समझते हैं आप? देखिए, बिल्कुल रात काफी जो है आखिरी लम्हे तक जो है मुज़ाकरात उनके जारी रहे, लेकिन वो अपने मुतालबात जो है मनवाने में कामयाब नहीं हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और फिर उन्हें इस जो इंतखाबी अमल है इससे बाइकआउट करने का ऐलान करना पड़ा। और जहां तक आपने कहा कि इसकी वजह क्या है, वजह उनके बकौल कि उनका सिर्फ यही मुतालबा था कि अगर हमने मुतालबा किया है कि हल्का बंदियां जो है वो दुरुस्त की जाए, अगर इसी सूरत हाल में अगर हम उसमें जाते हैं इलेक्शन के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये है कि जिस चीज को हम गलत कह रहे थे उसे हम वो तस्लीम कर लेंगे। तो इसलिए हम जो है इसमें जो है इसको बाइकआउट का ऐलान करते हैं। और पीपुल्स पार्टी के हवाले से सवाल किया गया कि पीपुल्स पार्टी जो कि आपकी इत्तेहादी भी है और ये वो सब चीजें हैं, तो फिर क्यों आप लोग ये ऑर्डिनेंस ला सकते थे, या कुछ दूसरी चीज भी हो सकती थी। अगर इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद की है तो फिर जो है उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन हो सकता है ऑर्डिनेंस को भी जो है वो रिजेक्ट कर सकता था, इसलिए मजीद जो है वो बात नहीं हो सकी। लेकिन अब आज MQM नहीं है इस अमल के अंदर, बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है MQM का कराची और हैदराबाद में जो इंतखाबी अमल है, और अब उसका देखते हैं अभी शाम तक नताइज क्या होते हैं। और मेरे ख्याल में ये सारा जो है इसका बेनिफिट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को होगा, क्योंकि उसके काफी वो है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के में भी काफी वर्किंग की है, इसके ऊपर मुहिम चलाई है, और TLP भी है मैदान में, और दीगर जमातें भी हैं छोटी। लेकिन अभी देखते हैं शहरियों का वो रद्द-ए-अमल क्या आता है। वो MQM की अपील पर घरों में बैठते हैं या फिर आके वोट डालते हैं। अभी तो क्योंकि सुबह का वक्त है। सही। अच्छा कदीर, मैं साथ में एक सवाल MQM के जो पहले रहे अल्ताफ हुसैन, वो फैक्टर भी तो एग्जिस्ट करता है कराची के अंदर, सिंध के अंदर, कहीं ना कहीं एरियाज़ के अंदर। तो MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से तो बाइकआउट का ऐलान किया गया है, एक वो फैक्टर भी है। कुछ तजज़ियाकारों के मुताबिक उनकी वजह से भी एक उस हद तक जो है वो टर्न आउट नहीं निकलता है, क्योंकि अब भी जो लोग हैं वो उनके वोटर सपोर्टर्स मौजूद हैं, और उनकी जानिब से भी एक वीडियो पैगाम की सूरत में आया कि जो वोटर्स हैं वो हिस्सा मत लें इन इलेक्शन के अंदर। आप समझते हैं कि अब उस हद तक ये स्टेक होल्डर्स हैं अल्ताफ हुसैन, या फिर अब उस हद तक उनकी वर्थ नहीं रही है, मखसूस एरियाज़ हैं, इसके अलावा वो एग्जिस्ट नहीं करते? नहीं, आपने दुरुस्त कहा है। जिस तरह से पहले भी हमने ज़िमनी इंतखाबात में देखा, उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया था, और उसके बाइकआउट की वजह से वो जो कराची में जो रिजल्ट्स आते थे, जिस तरह से वोटिंग होती थी, वो शरह न तो वो शरह आ सकी है किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में, जो कि लंदन से जो बाइकआउट के बगैर हुए हैं। और अभी भी शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है उसकी यहाँ पर सपोर्टर्स की, और वो उस पर अमल भी जो है बिल्कुल वो करते हैं और वोट डालने नहीं आते। और आज भी शायद ऐसा ही हो,
क्योंकि अब पिछले कई जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जो यहाँ पर सूबाई असेंबली के, कौमी असेंबली के, उनमें जो है बहुत कम शहरी निकल पाए हैं यहाँ पर। और बाकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स हैं, जो वो है वो निकलता है वोट डालने के लिए। टीएलपी के अपने वोट्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने वोट्स हैं, तो वो तो जाहिर है लाजमी और आप उनके इस जो तमाम है। सिनेरियो के अंदर जो सूरत हाल बनती रही और यकीनन तमाम सियासी जमातों की जानिब से कंपेन भी की गई है, और पहले बिल्कुल आगाज़ में पीएसपी की जानिब से भी धरना दिया गया था, जमात इस्लामी की जानिब से भी एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया गया था, उनके भी मुतालबात तस्लीम किए गए, सिंध हुकूमत के साथ उनकी गुफ्तगू हुई, कोई ना कोई फार्मूला तय पाया। मगर आप खुद ग्राउंड में मौजूद रहे, तमाम चीज़ों को देखते रहे हैं, मुझे ये बताइएगा किस जमात का अभी ये कॉन्फिडेंस है कि जो वो समझते हैं कि वो इस हद तक कामयाब हो जाएंगे, और उन्होंने कैंपेन बड़ी अच्छी की है, अपना नैरेटिव बड़े अच्छे से लोगों को बताया है, आप क्या समझते हैं कौन सी वो सियासी जमात है? देखिए, अब अभी जो है दावे तो सभी करते हैं। पीटीआई को देख लें, वो दावा करती है कि बस अब जो है ना पीटीआई ही मतलब पूरे शहर को वो जीतेगी इलेक्शन। और जमात इस्लामी की अगर देखें तो हाफिज नईमुर रहमान के आप भी सुनते हो कि हर रोज जो है वो उसके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और कंपेन उनकी जमात इस्लामी की, और इस तरह से आपने कहा धरना और वो सब चीजें उन्होंने दी, और उनका भी दावा ऐसा ही है। लेकिन फिर वो असल नतीजा तो उसी वक्त पता चलता है जब नताइज आते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में अभी इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जमात इस्लामी और टीएलपी, ये चारों जमातें हैं, और इनमें पीटीआई का पलड़ा मुझे थोड़ा सा भारी दिखाई देता है कराची में, अगर बात करें तो। और हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है उसको सारा वो है। और यहाँ पीपल्स पार्टी कराची में भी पहले के मुकाबले में जिस तरह से अब एमकेएम ने अगर बॉयकॉट किया है तो ज्यादा उसकी सीटें आ सकती हैं यहाँ पर। सही, ठीक है। इख्तियारात के हवाले से भी हम बात करेंगे नाज़रीन, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे हैं कराची और हैदराबाद के 16 अजला में जो बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जिसकी पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एमक्यूएम की जानिब से बाइकआउट का ऐलान किया गया है, बावजूद ये कि वफाकी हुकूमत में वो बैठेंगे, वफाकी हुकूमत का वो हिस्सा रहेंगे। कदीर, मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये फैक्टर यकीनन होता है कि बलदियाती इंतखाबात में अमूमन अगर कोई और जमात अगर जीत जाती है जिसकी सूबे में हुकूमत होती है, मगर बलदियाती इंतखाबात में कोई और जमात आके सीट ज़्यादा ले जाती है, तो ये लोगों में तासुर तो होता है कि अगर कोई और जमात जीत जाएगी तो फिर इख्तियारात नहीं मिलेंगे, इन नुमाइंदों को वो वसाइल नहीं होंगे, हमारी जो मुश्किलात हैं, हमारे जो काम हैं वो कैसे करेंगे। तो इसका भी एडवांटेज इस चीज़ का पीपल्स पार्टी को है, या फिर आप समझते हैं कि नहीं है इस चीज़ का? बिल्कुल जी, ये तो शुरू से रहा है पाकिस्तान में, और हर जगह पर जो हुकूमत होती है उसको बिल्कुल फायदा होता है, क्योंकि तमाम जो वसाइल हैं और जिम्मेदारी भी जाहिर है सूबाई हुकूमत की है। इलेक्शन में जितने भी हर चीज है तो उसका जो है बेनिफिट तो होता है। और वैसे भी पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, रहनुमा है मकामी कराची के, वो काफी मसरूफ दिखाई दिया हमें। पूरी कंपेन उन्होंने की है कराची के अंदर, और इसलिए और एमकेएम भी सामने नहीं है, क्योंकि बड़ा स्टेक होल्डर है एमकेएम, इसमें तो कोई शक नहीं है। और फिर वो अगर में नहीं है, बाइकआउट है, तो पीपल्स पार्टी को इसको जरूर तमाम जितनी भी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ तमाम जितनी भी जमातें अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको सबको फायदा होगा। और ज्यादा, और पीपल्स पार्टी जो बाकी कराची, हैदराबाद सिटी जो शहर के अलावा उसके आसपास के जो भी अजला है, वहां पर तो जो है बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही क्लीन स्वीप जो है इसको ये करेगी। और इससे पहला जो मरहला हुआ था बल्दियाती इंतखाबात का, पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी ही कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग फंक्शन की थोड़ी बहुत जो है कामयाब उम्मीदवार हुए हैं, बाकी तो कोई पार्टी हमें नजर नहीं आई पूरे सिंध में। और अब कराची में जो है जाहिर है नताज देखते हैं, एमकेएम के बगैर हो रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात, और नताज किस तरह से आएंगे वो तो अब नतीजा आना शुरू होगा, अंदाजा हो जाएगा। सही, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आप ये क्या समझते हैं कि मेयर के हवाले से अगर हम बात कर लें, हैदराबाद के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आती है। कल बिलावल भुट्टो की भी जो स्टेटमेंट सामने आई कि कराची का मेयर के हवाले से उन्होंने कहा कि पीडीएम का होगा,
तो ये पहले से पेशगोई करना, ये आप क्या समझते हैं कि वो अगर उन्होंने की है तो वो किस ज़िम्न में की है? देखिए, हैदराबाद जो है मुख्तलिफ अजला पे मुश्तमिल है। हैदराबाद जो शहर है उसमें तो जाहिर है MQM और PTI और ये दूसरी जमातें हैं। जो आसपास के इलाके हैं हैदराबाद के, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी जितनी भी मतलब इलेक्शन है वहां पर उसकी पूरी जो है गिरफ्त है। और जाहिर है सब पूरा सब जो चेयरमैन होंगे या वो होंगे सब उस हुकूमत का हिस्सा होंगे मेयर मेयर बनाने में। तो वहां पर तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल हैदराबाद का मेयर ला सकती है। हाँ, बहरहाल यहाँ पर जो है कराची में जो है बिल्कुल मुकाबला होगा। PTI भी है सामने और जमात इस्लामी भी है और फिर पाकिस्तान की तीनों जो पार्टियां हैं इनके दरमियान जो है काफी कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। सही। और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बात करें, कराची में आपने खुद कहा कि मुकाबला जो है वो कांटेदार हो सकता है, तो ये जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब वफाक में हुकूमत थी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बड़े बड़े ऐलानात किए गए, मगर वो जो ऐलानात किए गए उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट का भी अनाउंसमेंट की गई, पैकेजेस अनाउंस किए गए, तो उस वजह से भी कराची के जो लोग हैं वो नाराज़ नज़र आते हैं। तो ये फैक्टर भी बलदियाती इंतखाबात में या आने वाले जो आम इंतखाबात होंगे उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट होगा, या आप समझते हैं कि जो वादे वईद किए गए थे उससे लोग खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया है? आप क्या कहते हैं? देखिए, कराची के जो शहरी हैं वो तो मुझे किसी से भी दिखाई नहीं देते। जो भी पार्टियां हैं चाहे वो MQM इतने अरसे तक जो है यहाँ पर जीतती रही है और कितने मसाइल है, गंभीर मसाइल हैं कराची के, वो नहीं हल हुए। इसी तरह इमरान खान है, जाहिर है उसने भी ऐलान किया था लेकिन वो नहीं कर पाए। इसी तरह सिंध हुकूमत जो 15 साल से पिछले जो है 14 साल से बरसर इक़्तिदार है वो भी जो है उसके मसाइल हल नहीं कर सकी है सिंध हुकूमत। पूरी जाहिर है सारी जिम्मेदारी उसकी है, वो भी नहीं कर सकी। लेकिन हर पार्टी का एक अपना वोट बैंक है जो हमने अभी तक देखा है इलेक्शंस के अंदर। हर पार्टी का अपना वोट बैंक है। लाजमी PTI क्या है, बहुत ज्यादा तादाद में सपोर्टर्स हैं कराची के अंदर और उसकी जाहिर है वजह इमरान खान है। इमरान खान को लोग पसंद करते हैं तो फिर उनके वोटर्स उनको जरूर जो है वोट तो सही। करेंगे। ये बड़ा अहम एक पॉइंट है जो आपने कहा है कि यकीनन कराची में एक 13 से 14 साल की एक जमात की हुकूमत रही है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी बार बार बात होती है, मगर सिंध के लोग जो है वो दोबारा उन्हें वोट देते हैं। तो PTI की जानिब से वादे वही ज़रूर किए गए हैं। PTI ये दावा करती है कि किसी हद तक जो है वो काम ज़रूर हुए हैं, तो ये फैक्टर इतना एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि फिर कंपेरिजन इस सतह के ऊपर होगा। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं कराची और हैदराबाद के 16 अजला में ये इंतखाबात होने जा रहे हैं जिसके जो पोलिंग का आगाज़ जो है वो हो चुका है। कदीर, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर तमाम सियासी जमातों के ऊपर तो बात होगी है, यकीनन जमात इस्लामी का एक फैक्टर है। हाफिज़ नईम रहमान को जो कंपेन या जो नैरेटिव जमात इस्लामी बना रही है वो ये कि पहली बार जो है वो आज़माया जाए। बहुत सारे लोगों को आज़मा लिया गया है, पीपल्स पार्टी को बिलखसूस आज़मा लिया गया है, PTI ने भी जो वादे वईद किए। तो ये किसी एक ज़माने में जो PTI को एक एडवांटेज था कि जिस नाम के ऊपर वो कंपेन की जाती थी, चूँकि आज़माया नहीं है इसलिए आज़मा लिया जाए। तो ये फैक्टर जमात इस्लामी को सूट कर रहा है, इस नैरेटिव को लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, या फिर आप समझते हैं कि जमात इस्लामी जिस तरह पहले उनकी कारकर्दगी रही, कंपेन जलसे तो बड़े अच्छे होते हैं मगर वोटिंग में हमेशा उस तरह से टर्नआउट उनका नहीं रहता है, अभी भी वही फैक्टर है या कुछ बेहतरी हुई है? देखिए, ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जमात इस्लामी ने जो है अच्छी बेहतरीन कंपेन की है इन बल्दियाती इलेक्शन के लिए और ये 3 बार मुलतवी भी हो चुके हैं, बार बार ऐलान। और फिर एक तो चीज ये थी, लोगों को रात जिस तरह से MQM ने ऐलान नहीं किया था हतमी, उस वक्त तक लोग जो है ना इसका शिकार थे कि पता नहीं बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। पूरी दिन जो है पूरे गुज़श्ता चंद रोज से यही सूरत हाल थी। कराची के शहरियों को यकीन ही नहीं था कि ये बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे और अब रात गए ऐलान किया गया है और उसके बाद अभी जो है लोग ज़हनी तौर पर तैयार हुए हैं कि हाँ भाई अब इलेक्शन हो रही है।
और जमात इस्लामी की जहां तक बात की, पहले बिल्कुल पहले भी मौका मिला है जमात इस्लामी को, और उस वक्त जो है मेयर भी रहा है कराची का नेमतुल्लाह खान एडवोकेट, और उस वक्त भी एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। तो फिर यहाँ पर जो है जमात इस्लामी के जो नुमाइंदे थे वो कामयाब हुए थे, और इसी सूरत में इनका मेयर भी बना था और काम भी अच्छा किया था। जब लेकिन फिर दोबारा अगर इंतखाबात हुए थे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कामयाब हुई थी। लेकिन अब सूरत हाल दूसरी है, और जमात दावे तो जाहिर है हाफिज नईमुर रहमान हो या तो फिर कदीर, अब अवाम में आप क्या देख रहे हैं? वो जोश जज्बा जो इलेक्शन के दिनों में हुआ करता है वो मौजूद है, या फिर लोग ये कह रहे हैं कि फ़ायदा क्या होगा कि जब यहाँ का मेयर भी बन जाता है तो वो भी बार बार वसाइल का रोना ही रोता है, तो जब हमारे वोट्स को कोई इस तरह से वैल्यू नहीं होगी, काम नहीं होगा, जिनको हम सेलेक्ट करते हैं वो वसाइल और इख्तियारात का ही रोना रोते रहेंगे, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है वोट डालने की? ये फैक्टर तो नहीं है? अवाम में कोई मायूसी तो नहीं है, या फिर आप देख रहे हैं कि लोग बड़े जोश जज्बे के साथ जा रहे हैं, वोटिंग का अमल उस तरह से है अभी टर्न आउट? हाँ, नहीं वो तो बात नहीं हो सकती जो इंतखाबात से पहले जब शुरू में इसको अनाउंस किया गया था, उस वक्त जो एक कंपेन चलाई गई थी 7-8, उस वक्त तो हमने गहमा गहमी देखी थी जरूर उसके अंदर। फिर ये मुलतवी कर दिए गए थे, जो बारिश हुई थी सैलाब, और फिर मुलतवी कर दिए गए, फिर मुलतवी कर दिए गए 3 मरतबा। अब ये चौथी बार थी, ये भी मुलतवी होने जा रहे थे लेकिन इस्तीफा हो रहे। तो वो गहमा गहमी तो नहीं है जो इलेक्शंस में होती है, जिस तरह से लोग वो करते हैं। अब तो हमें बैनर्स भी बहुत कम नजर आए शहर के अंदर, क्योंकि वो सूरत हाल नहीं थी। अब तो जो जिस पार्टी से लोग नजरियात मिलते हैं या जिसका पसंदीदा जो है कैंडिडेट है कोई, वो शहरी निकलेंगे, वोट तो पड़ेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि रेशो जो है वो कोई जिस तरह से एक गहमा गहमी होती है, भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई गई है, उस हिसाब से वोटर्स जो है वो निकले। तो जो वोटिंग की शरह है वो उस हिसाब से नहीं होगी, बहुत कम रहने की तवक्को है। सही। अब सूरत हाल हम जान लेते हैं। अता हुसैन हमारे नुमाइंदे, उन्होंने ज्वाइन किया है ईस्ट कराची की जो सूरत हाल है उसके ऊपर उनसे जानते हैं। अता, बताइएगा, लोग निकल रहे हैं बाहर वोटिंग के लिए, सामान की जो तरसील है वो अपने वक्त के ऊपर हुई, सिक्योरिटी की क्या इंतजाम हैं, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त वोटिंग जो है वो 8 बजे शुरू होनी थी और अभी कुछ मुकामात पे जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। अलबत्ता सामान की तरसील तो मुकम्मल हो चुकी है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है तमाम तर सामान पहुंच चुका है और पोलिंग एजेंट्स वगैरह भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ के कुछ पोलिंग स्टेशन में जो है वो वोटिंग का अमल अब तक शुरू नहीं हो सका है। कहीं पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचे हैं तो कहीं कोई मसला है। ताहम अगर आज छुट्टी का रोज भी है तो सुबह अभी इस वक्त कोई बहुत ही कम है कि एक आध वोट अभी कास्ट हुआ हो। अलबत्ता अभी तक जो है वो कोई वोट कास्ट नहीं हुआ है। जी, अभी तक कोई वोट कास्ट नहीं हुआ है, तकरीबन 9 होने वाले हैं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज छुट्टी का रोज भी है। दूसरा फिर एक फैक्टर रात गए जो वो एमक्यूएम ने बाइकआउट तो का ऐलान किया है। तमाम जमातों की जानिब से जो कैंप्स लगाए जाते हैं अपने अपने, वो कैंप्स वहाँ पर मौजूद हैं? कारकुनान, पार्टी कारकुनान मौजूद हैं, या वो भी अभी तक छुट्टी मना रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल हर हल्के के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं कि वोटर्स वहाँ आए, अपनी तस्दीक कराएं, उसके बाद जो है वो अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करें। बिल्कुल वहाँ पे जो जमातों के जो कारकुनान है मुख्तलिफ, जिसमें जमात इस्लामी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके तमाम तर कारकुनान वहाँ मौजूद हैं। उनकी तैयारियां मुकम्मल हैं। वोटर्स को जो है वो उनके इलाकों से अपना पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वोटर्स जो है वो नहीं है, क्योंकि आज छुट्टी का रोज भी है, सुबह का वक्त है। वोटर्स की तादाद छुट्टी का वक्त है, लोग है। जो है वो आराम से ही बाहर आएंगे वोट डालने के लिए, लेकिन अभी तक तकरीबन 9 होने वाले हैं और हमारे नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई वोट कास्ट नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतजाम किए गए थे वो कर लिए गए हैं। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब कदीर राना से हम ये पूछेंगे कि जो असल जो मसाइल हैं, जो यहाँ के जो नुमाइंदे जो सिलेक्ट होंगे, उनके जो मसाइल होंगे, लोगों की जो मुश्किलात जो हल करनी है, वो मेजर क्या होंगी, किन किन चैलेंजेस का होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, उसी सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद हैं। कदीर, ये बताइएगा मेजर फैक्टर्स क्या हैं, क्या किन किन मसाइल के चैलेंजेस होंगे जो नुमाइंदे मुंतखब होंगे, जो बिलखसूस मेयर होंगे उनके लिए कराची के अंदर या हैदराबाद के अंदर, बिलखसूस सिंध के अंदर ही जो बार बार बात की जाती है वो राबता सड़कों की बात की जाती है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है। ये तो मसाइल हैं ही हैं, इनके साथ साथ दीगर क्या मसाइल होंगे जो चैलेंजेस होंगे इन नुमाइंदों के लिए? कदीर, आपको आवाज़ आ रही? जी, अभी मुझे आवाज आई है। जी, मैं सवाल अपना दोहराता हूँ। किन किन जो नुमाइंदगान जो आज इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं, कोई मेयर बनेगा या कोई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इनको किन चैलेंजेस का सामना होगा? आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं कराची और सिंध की जो बात की जाती है, राबता सड़कों के हवाले से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ये तो फैक्टर है ही है, इनके अलावा भी आप क्या समझते हैं? देखिए, कराची का जो मसला है ये बुनियादी ही मसाइल है सबसे बड़ा। तो वैसे तो कौन सा कराची के लोग जो है सरकारी नौकरियां में तो नहीं, अपने प्राइवेट जो है वो काम करते हैं, और जो इस हुकूमत के हवाले से जो बल्दियाती नुमाइंदे काम करेंगे, इनको प्रॉब्लम ही पानी का है। पानी की कमी है कराची के शहरियों को। 50% जो जरूरत है उसका 50% सिर्फ पानी मिलता है, 50% पानी नहीं मिलता। और फिर उसमें से भी जो है टैंकर माफिया, चोरी माफिया वो उसको चुरा लिया जाता है। इसके अलावा पूरा सेवरेज का निजाम कराची का इस वक्त जो है बिल्कुल तबाह हाल जो है नजर आता है। इतना पूरा मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन इसका जो सेवरेज का निजाम है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह है। इसके अलावा कचरा जो मौजूए बहस रहा है सालों से, लेकिन उसका निजाम आज तक बेहतर नहीं हो सका है कराची का। फिर जो है वो इख्तियारात की जंग आपने भी देखी, हमने देखी, वो रही जो गुज़िश्ता मेयर आए थे MQM के वसीम अख्तर और सिंध हुकूमत के दरमियान। ये भी एक जो है, अब यही MQM का यही कहना था कि जो जब ये सब चीजें नहीं होंगी, इख्तियारात नहीं होंगे, तो फिर ये बल्दियाती नुमाइंदे, काउंसलर और चेयरमैन क्या, ये तमाम वो फैक्टर हैं जो हकीकी मानों में एग्जिस्ट करते हैं और बड़ा चैलेंज होगा। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात कराची में हो रहे हैं। कराची हैदराबाद के 16 अजला में जो आम जो एक मेजर किस्म के फैक्टर हैं वो यकीनन ट्रांसपोर्ट का फैक्टर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फैक्टर है, राबता सड़कें हैं, साफ़ पानी है, पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाना है, और कचरे के जो मसाइल हैं, ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो नुमाइंदों को दरपेश होंगे। अब देखना ये है कि नुमाइंदे जब मुंतखब हो जाते हैं, इख्तियारात का ही रोना रोएंगे या फिर हकीकी मानों में डिलीवर भी कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।